एक बार नाम लेते हैं और कोई बात इधर उधर की हो जाती है तो ठाकुर को दोष देते हैं कि हम तो आपको याद कर रहे थे, हमारी चोरी हो गई, हमारा नुकसान हो गया। बोले प्रेम की बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, मनुष्य को धैर्य से पेशेंस में रहना चाहिए। जो पेशेंस में नहीं है वही पेशेंट हो जाएगा। गंभीर गंभीर होकर के धैर्य से रहो, श्री कृष्ण पर भरोसा करो, श्री कृष्ण को प्रणाम करो। ठाकुर की कृपा से उनके अपने जन का अनिष्ट नहीं हो सकता, अरिष्ट नहीं हो सकता। जिसके साथ में इष्ट है उसका अभिष्ट पूर्ण होता है। जिसके साथ में इष्ट है उसको निश्चित रूप में जो भी किसी प्रकार की कोई उत्पीड़ा नहीं होती है। इसलिए मनुष्य वही धन्य है जो अपना सुख, अपना दुख, अपना जीवन, अपना मरण, अपनी शुद्ध, अपनी बुद्धि सब की सब श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। इसलिए कहते हैं कि विरह का दुख कैसी गोपियां रुदन कर रही हैं। हम रोते हैं तो हाय क्या करें क्या जाएं, लेकिन जब विरही होते हैं तो कविताएं बनती हैं, कितने गीत बनते हैं, तब कितने बड़े बड़े काव्य लिखे जाते हैं, कितने बड़ी बड़ी पदावलियां बनती हैं संतों के विरह में निकली हुई श्री कृष्ण के प्रति कैसी कैसी उज्ज्वल मधुर रस भावनाओं का उद्रेक साहित्य को धन्य कर रहा है, साहित्यिकों को कृतार्थ कर रहा है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया। महाप्रभु कहते हैं अर्थ मिला, काम मिला, धर्म मिला, मोक्ष भी मिल गई तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। मिलने का कोई महत्व नहीं है। मोक्ष की निंदा नहीं है, अर्थ की निंदा नहीं है, काम की निंदा नहीं है, धर्म की निंदा नहीं है। लेकिन बात यह है कि प्राप्ति करना, ये हमने अचीव किया, अटेन किया, ये अडॉप्ट किया। असली नहीं हुआ तो अडॉप्ट किया। बोले ये जो क्रियाएं हैं ये दुख देने वाली। इसलिए कहते हैं कि भाई जो भी कुछ हमारे पास है उसका संतोष करो, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि जो है उसे भी, जिसको भी देते हो, जिसका भी कुछ करते हो, उसका एटीट्यूड ये रखो, उसके भीतर उद्देश्य एम ये रखो, उसका ऑब्जेक्ट ये रखो कि हम जो कुछ कर रहे हैं हमारा किसी से संबंध नहीं है, हम श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। हमारा जो कुछ, हमारा प्रेम, जैसे कोई अपनी प्रेयसी के लिए, अपने प्रेमी के लिए सब कुछ करता है और मन में प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से भक्ति उसे दूध पिला करके, उसे खाना खिला करके मैया को, बच्चे को प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से हम जो भी खिलाएं गरीबों को, दीनों को, जो कुछ दें, बांटें, अस्पतालों को डोनेशन दें, कुछ भी करें, whatsoever we do in our life we must dedicate it in the holy feet of Lord Krishna। यही भक्ति का परम लक्षण है। क्यों नहा रहे हो? बोले कृष्ण सेवा के लिए। दातन क्यों कर रहे हो? बोले ठाकुर को तकलीफ नहीं हो हमारी सांसों की दुर्गंध से। क्यों बढ़िया कपड़ा पहन रहे हो? क्योंकि ठाकुर गुस्सा हो जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं और तुम ऐसे गंदे कपड़े पहन रहे हो। इसलिए ठाकुर के संतोष के लिए कपड़े पहन रहे हैं। कैसे चल रहे हो? बोले ठाकुर के लिए चल रहे हैं। जैसे बच्चा के किलकारी भर के चलने से माता पिता प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के हमारे चलने से, हमारे बैठने से, हमारे खाने से, हमारे पीने से हमारे पिता, हमारे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो जो भी एक्शन रिएक्शन हमारे द्वारा हो उसका परम एम ऑब्जेक्ट एक ही हो, ठाकुर का संतोष, ठाकुर की कृपा। भक्ति के इस सर्वात्मक स्वरूप में क्यों मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त गौरीवाणी कृष्ण प्रेमदार से मुक्त शिरोमणि। सबसे बड़ी बात क्या है? बोले कौन मुक्त है? आज मुक्ति की बात बहुत होती है। मुक्ति तो साक्षात, मुक्ति और भक्ति दोनों सगी बहन हैं। परम तत्व की दोनों भगवान कृष्ण की भक्ति तस्तु प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेश्वरी। मुक्ति ने एक दिन भक्ति से कहा, भक्ति मैं भी पत्नी हूँ, तुम भी नारायण की पत्नी हो, लेकिन
मैं तो रात दिन भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करती हूँ, लेकिन तुमको तो प्रसन्न करने की चेष्टा भगवान करते हैं। और जब भी तुम ऐसी सिर चढ़ी पत्नी हो कि ठाकुर तुम्हारे आगे हाथ जोड़े रहते हैं, तुम चाहो तो चीता चमार के यहाँ ले जाते हो, वहां बैठे बैठे तराजू पर तुलते रहते हैं। तुम्हारे त्वया हूतस्तु भगवान याति नीचे ग्रहेष्टपि। द्रौपदी पुकारती है तो तुम भगवान को भगाती हो, गज पुकारता है तो तुम भगवान को दौड़ाती हो, सुदामा पुकारता है तो झूठे बड़े बड़े राजभोग भोग लगाते हैं, उन्हें नहीं खाते, दुर्योधन की मेवा त्यागते हैं, विदुरानी का छिलका खाते हैं, सुदामा के तंडुल खाते हैं। ये सब भक्ति ठाकुर को तुमने इतने अपने अधीन कर रखा है। भक्ति जो कराती है वो ठाकुर करते हैं, मुक्ति जिस पर कृपा करते हैं।